दुख सुख सुनाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो पैसे दरख्तों पे तो लगते नहीं है, सीधी सी बात है, मेहनत से कमाए जाते हैं। तो क्या नाचो मैं? कि ज्यादा अच्छा मेंटेन्ड लगे और रहे। अरे हाँ भाई हाँ। तो अब ये दीवारें ही देखती रहती है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। पेंट के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए घर पे, मेरे जिस्म पे, मेरी रूह पे, मेरे दिमाग पे। मेरे दिमाग में तो एक्चुअली बहुत असर हुआ है। सही पकड़े हैं। लिटरली रात को मुझे सही से नींद नहीं आई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड कर दूं क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैंने सोचा आज ना बात करते हैं, अपने दुख सुख सुनाती हूँ आप लोगों को। पेंट के बाद मैंने अपने दुख सुख नहीं सुनाए ना, जब से पेंट हुआ उसके बाद से। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दुख सुनाऊँ अपने। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल मैं काम करके बैठी हूँ और डस्टिंग शस्टिंग करके सफाई चीज़ें वीज़ें उठा के किचन बर्तन वर्तन धोए। हाय मैं थक गई। और मैंने अभी सर पे ना वो लगाना है क्योंकि मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये देखें इतने से रह गए और वो ये देखें बुढ़े हो गए हम लोग। अरे बाबा! तो बाल खराब भी बहुत हो चुके हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने बालों पे ना, अभी सर्दियाँ थी, सर्दी तो आज भी है, आज काफ़ी ठंड मुझे लग रही है। अभी मैंने ना अंडा दही तेल मिक्स करके रखा है। कहते हैं उसमें बनाना भी मिक्स कर ले तो हेयर मास्क बहुत अच्छा बन जाता है ये ना बालों के लिए। और डैंड्रफ इतनी हुई है क्योंकि गर्म पानी से सर्द होते हैं तो बाल ये देख लें उजड़ गए हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो वो मैंने मिक्स करके रखा, वो मैंने लगाना है। और डस्टिंग कर चुकी हूँ। डस्टिंग में ना मुझे ना बहुत टाइम लगता है, मतलब पहले भी लगता था बट इतना नहीं लगता था। अब मुझे 1.5 घंटा आराम से मैं डस्टिंग में लग जाता है, मतलब 1.5 घंटा सोचें आप, 1 आवर एंड हाफ। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं ना पहले भी डस्टिंग करती थी बट अब ज़रा दिल लगा के करती हूँ, दिल लो जान से, क्योंकि पेंट हुआ है तो घर अच्छा साफ साफ लगता है। तो फिर मैं सारी चीज़ें ही ज़रा चमका रही होती हूँ, दरवाजे खिड़कियाँ ग्रिल्स। तो पहले भी करती थी ग्रिल्स और खिड़कियों पे ना मैं ज़रा डंडी मार जाती थी। तो बाहर अंदर से अब दिन रखे हुए मैंने, हफ्ते में ये डे इस पे ये वाला काम करना है, हफ्ते में इस दिन पे ये वाला करना है। तो उस चक्कर में ना बारीकी से ज़रा डस्टिंग करते हैं तो मैं आपको पता है फिर टाइम लगता है। तो अब मेरा ये है कि मुझे ना एक्चुअली घर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं और ज़रा मेहनत कर रही हूँ उसके ऊपर कि ज़्यादा अच्छा मेंटेन्ड लगे और रहे। अरे हाँ भाई हाँ। चमकती चीज़ें मतलब लगे ना, और लगती भी हैं, जो कि आप अगर ध्यान करो अपने घर का। डस्टिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम डेली डस्टिंग नहीं करते ना अपने घर की तो लिटरली चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। बात तो सही है। और पुरानी चीज़ पे भी आप डेली कपड़ा लगाओ तो वो चमकती हुई अच्छी साफ़ सुथरी लगती है। तो खैर एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे पेंट करके गए ना, दुख जो मैं बताने लगी थी, उन्होंने क्या किया, पेंट तो वो करके चले गए, ठीक है। उसके हफ्ते बाद ही ना पेंट जब वो कर भी रहे थे ना तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब सही नहीं थी। अभी आप लोगों को तो लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा साफ लग रहा है क्योंकि घर बहुत ख़राब हुआ था, दीवारें बहुत ख़राब थी। जिसके बाद यानी कि हुआ तो आप नीट लुक आ रही है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है किसी भी चीज़ पे, ठीक है। अब एक डस्ट आई हुई चीज़ पे, उस पर से डस्ट हटाएंगे तो वो नीचे एक लेयर मतलब ज़्यादा लगी हो तो एक दफ़ा लगाए कपड़ा तो वो थोड़ा शाइन मारता है, कब चीज़ वो मारती है, फिर एक दफ़ा और लगाए तो और चीज़ शाइन मारती है। तो इस तरह दीवारों के साथ भी सेम सीन है। बट अब वो ना कहीं जगह से भी 15 दिन गुजरे पेंट हुआ है, यकीन करें। और 15 दिन बाद ही ना पेंट कुछ जगहों से फटने लग गया। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है, मुझे क्या सबने यही बोला कि उन्होंने पीछे वाला पेंट ना प्रॉपर उतारा नहीं था। कहते आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था। खड़ा कौन होता? हस्बैंड जॉब पे होते थे, मैं घर पे होती थी, अब मैं उनके साथ खड़ी होती, थोड़ा बहुत आके देखती थी, जो थोड़ा बहुत मुझे बताती भी थी। अब मेरा था, इनको पता ही है खुद काम लोग पेंट करते हैं तो इनको आइडिया नहीं है कि कैसे काम करते हैं। तो खैर कुछ जगहों पे उन्होंने डंडियां मारी हैं और वो उनको उसको बुला के हमने दिखाया भी जहाँ से पेंट उतरा है। लिटरली जब मैंने रात को देखा, जिस दिन यानी कि रात को मेरी नज़र पड़ी उस दीवार पे, तो मुझे रात को ना नींद नहीं आई सही से, मेरी नींद खराब। सुबह उठ के पूरा दिन मेरे दिमाग में वो दीवार और वो पेंट ही चलता रहा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लोगों के दुख और तरह के होते होंगे, मेरे तो दुख ही अजीब से हैं। और मुझे इतनी मैं चिड़चिड़ी, इतनी मैं बदमिजाज सड़ी हुई सी घूमती रही उस दिन सारा दिन। वो आया, उसको दिखाया, खुद कहता बड़ा मजाक करके, मैं तो खुद परेशान हूँ ये देख कर। हमने कहा सिर्फ ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आपने डंडियां मारी हैं और काम आपने सही नहीं किया। नहीं हमने किया था, हमने रगड़ा था। मेरे हस्बैंड कहते नहीं, क्योंकि एंड में ना ठेकेदार गायब हो गया था और बीच में भी वो चला जाता था, 1.5 घंटा वो गायब होते थे खाना खाने के बहाने।
ठीक है, माना खाना खाने जाना होता था, बट आप खाना खाने जाते हो आधा घंटा लगता है, पीछे होटल है, पका पकाए खाना खाना कितनी देर लग जाती, वो 1.5 घंटा लगा के आते थे, सम टाइम 2 घंटे भी लगा के आते थे, क्योंकि मैं टाइम नोट करती थी, जब घर में घुसते तो टाइम नोट करती थी, मैं कहती इतनी देर। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो, मतलब मत इस पर कुछ मत कहो और दिस एंड दैट, और खैर हमने कहना भी क्या था। तो खैर ये मेरा दुख है कि पेंट भी हुआ है कितने दिन हुए हैं और उसके बाद ये हालात है, लोग पता नहीं क्यों। और अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जितनी आपने मजदूरी मांगी हमने 1 रुपया भी उस पर कम नहीं किया, इवन बहस तक नहीं की, उसके बावजूद आपने ऐसा कहा और रोके तक नहीं आपके पैसे। और बल्कि हमने जिसके रेफरेंस से बुलाया था ना, उन्होंने हमें बोला कि आपने ना इनके पैसे रोकने थे, नहीं देने थे सारे, अभी रोक लेते महीने बाद देते। मेरे हस्बैंड कहते मेरी तो आदत नहीं है इस तरह की कि किसी के पैसे हम रोकें या किसी की 2 नंबरी से मतलब हक मारे किसी का, बिल्कुल भी वो इस तरह के नहीं है, मतलब उनकी नेचर में ये चीज़ है ही नहीं। वो कहते हैं काम करवाए हो गया, मजदूरी उसकी फौरन दे दो, क्योंकि वो दिहाड़ी वाले होते हैं, गरीब लोग हैं। और बाकी ये कि हम जब काम करवाते हैं ना, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोगों को लगता होगा हराम के पैसे या दरख्तों पे लगते हैं। मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि उसने 1-2 बातें बीच में ऐसी की थी जिस पर मेरी बड़ी हटी थी, मैं लेकिन चुप रही हूँ, क्योंकि आप क्या कह सकते हो अगले को। बट मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने उसको बोला था कि आपने अपनी मजदूरी में 1 रुपया भी कम किया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ मंगवाई, तो वो मैंने कहा आप जब बिल्कुल एंड पे वो मंगवाई और यूज़ भी नहीं हुई, वो इतनी सी यूज़ हुई, वो पूरा पैकेट जाया गया। तो मैंने कहा आपने क्यों मंगवाया जब आप पहले मतलब इतना सा यूज़ होना था पूरा। मैंने कहा पैकेट खोल लिया और एक्स्ट्रा मंगवा लिया फजूल में, अब ये मैंने कहा वेस्ट है। तो कहता 90 रुपये का पैकेट है, तो मतलब उनके लिए हमें सुनाने के लिए उनके लिए 90 भी वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैंने कहा आपको क्या लगता है, मतलब 90 जब इतना काम हो रहा था ना, पैसा लग रहा था आपका, तो वो 90 भी इंपॉर्टेंट होते हैं उस वक्त। वैसे भी पैसे मतलब वैल्यू है पैसे की, मतलब क्या मतलब है 90 रुपये कुछ भी नहीं है अहमियत रखते। मैंने कहा आपके लिए 90, हमारे लिए आपको लगता है 90 कुछ भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहता तुमने उनको कहना था आपने अपने उसमें से 90 रुपये भी कम किए मजदूरी में से, आप 90 रुपये कम ले लो हमसे। तो मैं खैर मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरा गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। मैंने कहा काम चेक कर लो, इनके लिए 50, 10, 20 हमारे लिए कोई पता अहमियत नहीं रखते, इनको लगता है कि जी इनके पास तो बहुत है, उड़ाई सो जितने मर्जी। खैर दिल मेरा अंदर से बड़ा सड़ा हुआ सा हुआ है, और मैं जब रोज अब मेरे हस्बैंड कहते इसको यही काम है, तो अब ये दीवारें ही देखती रहती है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दीदी दीदी लिटरली मैं डस्टिंग करते हुए ना लाइक बेड साफ कर रही हूँ, तो मेरे बेड पे तो साफ कर रही हूँ, बट दीवार में नजर होती है। वाह क्या सीन है। और मुझे ये ना सब कहते हैं OCD है, पता नहीं OCD है कि क्या है। मेरे हस्बैंड तो एक वर्ड यूज करते हैं इसका ऑपोजिट, कहते हैं तुम्हें वो है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। वो समझने वाले समझ आएंगे मैंने क्या बोलना है। OCD का उल्टा लगाए कराची वाले स्पेशली। तो खैर वो मैं बोल नहीं सकती हूँ ऑन व्लॉग। तो खैर अब ये सीन है कि बस मैं दुखी हूँ, और अभी उसको बुला के जब दिखाया तो उसने कहा अब ला दे मुझे क्वार्टर पेंट ला दे, तो मैं आपको ना कर देता हूँ ठीक। यकीन करें उन्होंने इतना पेंट, लास्ट में भी उन्होंने हमसे पेंट एक्स्ट्रा मंगवाया, और वो खुद फिर बाद में कहता ठेकेदार कि मुझे समझ में नहीं आया कि इसने पेंट के साथ क्या किया, क्योंकि उसने मेरे सामने पेंट का डब्बा खोला। वो जो मजदूर था ना जो काम कर रहा था, ठेकेदार ने जो लड़का लगाया था, वो मेरे सामने से पेंट का डब्बा खोला। जिस दिन खोला उससे अगले दिन कहता पेंट चाहिए, क्वार्टर और चाहिए, और पेंट की बाल्टी इतनी बड़ी थी, वो इतनी कैसे मैं बताऊँ, इतनी वो होती है। मैं सोचूं इसने कहाँ पेंट किया। मेरे हस्बैंड ने तो कहा कहता तो पी लिया था क्या पेंट, तो कहता नहीं मुझे खुद बड़ी हैरत हुई उस बाल्टी पे, तो वो जिसने खोल ली और वो पता नहीं क्या किया, पेंट भी अच्छा नहीं किया था, क्योंकि क्वार्टर मंगवा के उन्होंने दोबारा वो लाउंज में लगाया था। तो फिर कहता क्वार्टर मंगवा दीजिएगा कर देंगे। मेरे हस्बैंड कहता खुद लेके आना। वो कहाँ से लेके आएगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप ला दे, तो आपको कहते सैलरी आएगी तो फिर लेकर आऊँगा, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। ऑब्वियसली कहाँ से होंगे, इतना खर्चा करके बैठे हैं पेंट के ऊपर। मैंने उनको कहा, जब वो आया ना देखने दोबारा, उसको बुलाया, वो आ भी नहीं रहा था, उसको बुलाया ना, उसको बोला, मैंने कहा मेरी बात सुने, इतना हमने पैसा लगाया इसलिए नहीं लगाया कि हम 6 महीने बाद पेंट ख़राब हुआ वापस फट जाए सारा, और हम दोबारा से हम तंग आ जाए कि दीवारों में से पेंट गिर रहा है वो। तो वो तो सोच के 3 साल निकल जाएंगे, और जो मैंने अब देखा ना हालत, मुझे ऐसा लग रहा है ये 6 महीने भी निकाल जाए बड़ी बात है। वो तो ऑब्वियसली मैं साफ रख रही हूँ, इस तरह मैं रखती हूँ, कपड़ा लगाती हूँ, मेरे बच्चे हाथ भी गंदे नहीं लगाते कहीं इतना, और फौरन खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। तो आप डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से करते रहो तो दीवारें आपकी ना साफ रहती हैं, डस्ट इनके ऊपर चिपकने नहीं दें। अभी गर्मी आ जाएगी ना, फिर डेली के हिसाब से मुझे लगता है दीवारों में कपड़ा मारना पड़ेगा। तो ये वाला सीन है। और 1 गो में मेरा व्लॉग गया, ये चेक करें मैं कितना बोलती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। रुको जरा, सब्र करो,
बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो बाकी मैंने आप लोगों को अपना दुख बता दिया। आप लोग पेंट देख सकते हैं, माशाल्लाह घर की लुक तो अच्छी हो गई है। ये वो वाले सीन था, पेंट के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए घर पे, मेरे जिस्म पे, मेरी रूह पे, मेरे दिमाग पे। मेरे दिमाग में तो एक्चुअली बहुत असर हुआ है सही पकड़े हैं। क्योंकि अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इस तरह कि मुझे अच्छा लगता है, घर माशाल्लाह बहुत नीट लुक आ गई। और मैं सफाई को लेके और थोड़ी, पहले तो पागल थी और पागल हो गई हूँ। मतलब लिटरली मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको सारा दिन यही काम है, दीवारें देखती रहती है। तो जहाँ से थोड़ा गंदा लगता है, कुछ होता है, फ़ौरन से पहले ना मैं साफ़ करने ही करती हूँ। तो ये मैं पहले भी वैसे करती थी बट अब ज़्यादा हो गया। तो वो कहते हैं ये लड़की पागल है, पागल है। मैंने कहा पागल है तो पागल ही सही। उनको अच्छा भी लगता है घर मतलब साफ़ सुथरा, अच्छा। खुद भी थोड़े वो ऐसे हो चुके हैं, थोड़े नहीं काफ़ी हो चुके हैं। उनको मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट वो थोड़ा नेचर थोड़ी उनकी इस तरह की नहीं है कि वो इतना ज़्यादा ना मतलब सर पे नहीं सवार करते। हाँ ये समझ लें, सर पे नहीं सवार करते। तो बस वो वाला सीन है, मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा सवार कर लेती हूँ। लाइक जिस दिन मैंने रात में वो पेंट देखा ना फटा हुआ ऐसे, मतलब दीवार पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने कहा ये क्या है। लिटरली रात को मुझे सही से नींद नहीं आई। मैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुबह उठी, मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी, मेरा कहीं और कंसंट्रेशन नहीं थी। मैं मुसलसल बस वही, और मैं इतनी पेस्ड ऑफ, इतनी मैं चिड़चिड़ी, बदमिजाज, सड़ी हुई सी, मतलब हर छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आ रहा था। अब मेरे हस्बैंड देखेंगे इसको तो हर बात पे आता है, नहीं उस दिन मुझे ज़्यादा आ रहा था। उसका आप कुछ कर नहीं सकते। फिर अब मैंने थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना शुरू किया, यही सोच के माइंडसेट अपना बना के कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि यही सीखा कि मजदूरों के सर पे खड़े होके और बोल बोल के काम करवाओ। ये सीखा मैंने कि उनके सर पे खड़े रहो मुसलसल। एक इंसान को खड़ा कर दो और उनको उनसे रगड़वाओ सही से दीवार, स्पेशली पेट वाला। कोई भी काम आप घर का करवाने लगे हो, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो तो पैसे दरख्तों पे तो लगते नहीं है, सीधी सी बात है, मेहनत से कमाए जाते हैं। तो क्या नाचो मैं और हम जैसों के लिए तो, जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो भाई इस तरह के काम यही समझ लें कि मतलब अपनी जमा पूंजी लगाने वाला सीन होता है कि हमने जो जमा पूंजी की है वो लगा दी, तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस ये वाला सीन है। बाकी चलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों का व्लॉग अच्छा लगेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।